आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। देखिए अपने क्वेश्चन अभी कैलोट्रॉपिस में किस प्रकार का पर्ण विन्यास होता है। उत्तर अपन बात करेंगे। तो देखिए उत्तर अपन बात करें और सबसे पहले अपन बात करेंगे पर्ण विन्यास क्या है। तो तने व शाखाओं पर पर्ण की व्यवस्था क्या कहलाती है भी? पर्ण विन्यास या फाइलोटैक्सी कहलाती है। और पर्ण विन्यास के तीन मुख्य प्रकार है। एकांतर, सेकंड या दूसरा है सम्मुख, तीसरा है चक्रीय। तो जो अपने एग्जाम्पल दे रखा है उसके अपन बात करें। एकांतर में एक परसंधि पर एक पर्ण होती है और एक दाईं ओर और एक बाईं ओर होती है, तो एक पर्ण। और जो सम्मुख है इसमें एक परसंधि पर दो पर्ण होती है, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर, तो दो पर्ण। और चक्रीय में दो से अधिक पर्ण होती है जो चक्र के रूप में होती है। ठीक है। हमारे यहां पर कैलोट्रॉपिस की अगर अपन बात करें तो ये सम्मुख पर्ण विन्यास जो है उसका प्रकार है। तो हम बात करें सम्मुख में क्या होती है, एक पर्व संधि पर दो पर्ण होती है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती है, तो उसे अपन कहते हैं सम्मुख। तो एक दाईं ओर और दूसरी बाईं ओर। अब इसके भी दो प्रकार है सम्मुख के। तो एक है विपरीत या क्रोसित, विपरीत, या इसे क्रॉस रूप भी अपन कहते हैं, क्रॉस। और दूसरा है बी अपन कहें जिसे, वो है अध्यारोपित, अध्यारोपित। अब देखिए अपन बात करें विपरीत को या क्रॉस रूप को अपन समझें तो देखिए मान लीजिए जैसे ये तना है या शाखा है और इसकी ये एक पहली पारुसंधि है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी पारुसंधि है। ठीक है। पर्णों की व्यवस्था अपन देखें तो देखिए यहां पर ये एक पारुसंधि पर दो पर्ण होगी, तो ये एक पर्ण ये हो गई, दूसरी पर्ण ये बाईं ओर हो गई। ठीक है। अब विपरीत यानी जो एक दूसरे के क्रॉस रूप, यानी पहली पारुसंधि के विपरीत समकोण पर दूसरी पारुसंधि की पर्ण होगी, तो यहां पर जो ये पर्ण होगी वो इस तरीके से होगी, उसके क्रॉस रूप में समकोण पर होगी। फिर अगली वाली वापस इस तरीके से होगी, तो एक दूसरे के कैसे होती है, ये समकोण पर होती है और इससे क्या बन जाता है, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे अपन बात करें कि ये नॉर्मल अपन डायग्राम से ये पारुसंधि है, ये पारुसंधि है, ये पारुसंधि है। पहली पर्ण ऐसे है, दूसरी पर्ण जो होगी वो इस तरीके से, यानी दूसरी पारुसंधि पर जो पर्णों का समूह होगा वो ऐसे होगा। तो ये प्रथम समूह हो गया, जिसे अपन कह सकते हैं कि ये प्रथम समूह है, ये प्रथम समूह हो गया पर्ण का और दो पर्ण है। और ये द्वितीय है, द्वितीय पारुसंधि पर है। फिर प्रथम पे वापस ऐसे, फिर तृतीय पे वापस क्रॉस रूप में, ऐसे एक दूसरे के समकोण पे होगी। और इनकी व्यवस्था ऐसे क्रॉस रूप में, अगर अपन की मैचिंग करें अपन तो क्रॉस रूप में अपने को दिखाई देगी पर्ण। ठीक है। तो ये है विपरीत या क्रॉस रूप में। और इसके एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो इस प्रकार का पर्ण विन्यास जो है आक, जिसे हम कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा कहते हैं, तुलसी, और एक एग्जाम्पल है जीनिया। जीनिया में इस प्रकार का पर्ण विन्यास देखने को मिलता है।
etc और भी बहुत सारे पादप हैं, उनमें इस तरीके का पर्ण विन्यास देखने को मिलता है। अब देखिए अपन अपने एग्जाम्पल से बात करें तो यहाँ पर कैलोट्रोपिस जो आंख है, ये आंख देख रहे हो आप, इसकी ये देखिए ये पर्ण है और उसके उधर की उधर वाली पर्ण है, और ये देखो यहाँ पर ये पर्ण है। फिर तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो प्रथम पारुसंधि पर जो पर्ण थी वो एक इसके पीछे है और एक इधर सामने। दूसरी पारुसंधि ये है, इस पे एक पर्ण यहाँ है और दूसरी पर्ण यहाँ है। तो देखो ये इसके समकोण पे हो गया। अब इसकी देखें अपन तो देखो ये यहाँ पर पारुसंधि पे एक पर्ण ये है और दूसरी पर्ण ये है, तो एक दूसरे के समकोण पर है। जैसे ये अपन बात करें तो ये पहली पारुसंधि की ये पर्ण थी इस तरीके से और इस प्रकार से, दूसरी की ये इस प्रकार से हो गई, फिर वापस इसके अगली वाले की इस प्रकार से हो गई, फिर वापस। ठीक है, तो ये एक दूसरे के समकोण पर है और क्रॉस करते हुए हैं। तो कैलोट्रोपिस में एकांतर पर्ण विन्यास नहीं है। दूसरा अपन बात करें वर्टिसिलेट, तो ये भी नहीं है। अभिमुखी तथा अध्यारोपित, अभिमुखी और अध्यारोपित भी नहीं है, क्योंकि अपन ने अभी अध्यारोपित का प्रकार देखा नहीं, तो वो अपन बात कर लेंगे, वो उसमें एक दूसरे के ठीक ऊपर होती है, तो ये भी नहीं है। और अभिमुखी क्रॉसित, अभिमुखी यानी एक दूसरे की तरफ मुख है, देखो ये और ये पर्ण एक दूसरे के आमने सामने, तो अभिमुखी और क्रॉसित रूप में होगी और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए यहां पर अगर अपन देखें तीसरा अध्यारोपित, तो समुख अध्यारोपित की अगर अपन बात करें, अध्यारोपित वाले की बात करें तो देखिए समुख अध्यारोपित, तो इसमें क्या होगा कि ये पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहेगी। जैसे ये पारुसंधि है, ये पारुसंधि है और ये पारुसंधि है, यहां पर ये पर्ण इस प्रकार से होगी और इसके सामने ही बिल्कुल ये ऐसे होगी इस तरीके से। तो एक दूसरे के ऊपर जैसे अपन सेट कर सके, अध्यारोपित एक समकोण पर होगी, ये सारी की सारी एक दिशा में होगी, यह अध्यारोपित है। और अमरूद इसका एग्जाम्पल, अमरूद। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही, अभिमुख तथा क्रॉसित। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।